गुड इवनिंग स्टूडेंट। सौर्यधरा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की जो हमारा कक्षा का विषय है वह है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आज हम इतिहास के प्राचीन इतिहास के इंटरेस्टिंग टॉपिक सभ्यताओं के बारे में जानेंगे साथियों। इसी के साथ आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में सबसे पहली हम सभ्यता पढ़ने जाएंगे, वो जो पढ़ेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। फिर सेकंड नंबर सभ्यता हम पढ़ेंगे बालाथल सभ्यता, फिर गिलुंड सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और मेरठ सभ्यता। इन सभ्यताओं के बारे में हम सभ्यताओं के जो हमारा अध्याय है सभ्यता राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, इस अध्याय के अंदर इन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम सभ्यताओं के इंट्रोडक्शन परिचय से स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्रोत है हमारा साहित्य पुरातात्विक स्रोत और सेकंड है साहित्यिक स्रोत। अब इन जो इतिहास को जानने के दो स्रोतों को विभाजित किया गया है, जिसमें पहला था पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब हम जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जो धरातल के अवशेषों अथवा खुदाई के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत वही होते हैं जैसे किसी सभ्यता की खुदाई की गई, यानी कहीं अंदेशा हुआ कि यहाँ सभ्यता होने के आसार है, तो उस जगह अगर खुदाई के अंदर जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम उदाहरण की बात करें तो पहला है मूर्ति। अगर हमें किसी सभ्यता से मूर्ति प्राप्त होती है, भवन, उपकरण, सिक्के, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। पुरातात्विक स्रोत भौतिक रूप से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। अब जो पुरातात्विक स्रोत है ये हमारे लिए प्रत्यक्ष है, यानी हमारे सामने है एकदम। हम किसी सभ्यता की खुदाई कर रहे हैं और हमें उसमें से अगर भवन या कोई सिक्का प्राप्त हुआ या कोई मूर्ति प्राप्त हुई तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वह चीज हमें दिखाई दे रही है, इसीलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं पुरातात्विक स्रोत के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत वे होते हैं ऐसे स्रोत जो किसी पुस्तक या लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अब जैसे किसी साहित्यिक स्रोत में होते हैं जैसे कोई पुस्तक के रूप में प्राप्त हुई खुदाई के अंदर, या कोई लिखित कागज जो हमें खुदाई के अंदर मिला, ये सारे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इतिहासकार उन स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्णन करते हैं, और जो इतिहासकार है वह उन्हीं जो पुस्तक के स्रोत या कोई हमें कागज मिला, वो लिखित स्रोत मिला, उसके आधार पर एक इतिहास का वर्णन करते हैं। कि जैसे वो किसी कालीबंगा सभ्यता के अंदर कोई पुस्तक मिली साहित्यिक स्रोत की, या कोई कागज मिला जिस पर कुछ उस सभ्यता के काल में कुछ लिखा हुआ मिला है, तो वे इतिहासकार उन स्रोतों को पढ़कर और कालीबंगा सभ्यता के इतिहास के बारे में लिखेंगे। आगे है पुरातात्विक विभाग। अब पुरातात्विक विभाग है जो हमारे भारत में बनाया गया था, जो सभ्यताओं खुदाई के लिए अपना जो खुदाई का कार्य है वह करता है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन का कार्य पुरातात्विक विभाग द्वारा किया जाता है। अब पुरातात्विक स्रोतों को जो खुदाई का कार्य है वो पुरातात्विक विभाग स्वयं करता है। इसकी भारत में इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। इसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और 1861 में की गई। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, भर्ती परीक्षाओं में सभ्यताओं के परिचय से अगर सवाल बन सकता है इंट्रोडक्शन से, तो ये बन सकता है कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब व किसके निर्देशन में किसके द्वारा की गई थी। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ये था साथियों सभ्यताओं का परिचय। इसी के साथ हम आगे की जो हमारी नेक्स्ट कक्षा होगी या जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर
हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का पार्ट 2 जब लेकर आएंगे, उसके अंदर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को और आगे अच्छे बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। इसी के साथ आप सौर्य धरा परिवार से लगातार जुड़े रहे। आप सभी का प्रेम सौर्य धरा परिवार को इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ साथियों, धन्यवाद।